रामायण एपिसोड 14 सीताहरण। जब धरती की पुत्री आकाश में रो पड़ी, यह वह क्षण था जब वन का आकाश काले बादलों से नहीं, अन्याय से भर उठा। ये वह घड़ी थी जब एक स्त्री का आर्तनाद सिर्फ वन में नहीं, समूची सृष्टि में गूंज उठा। और यह वही क्षण था जब राम कथा संघर्ष से युद्ध की ओर बढ़ चली। माया का प्रकट रूप रेखा पार करते ही साधु का वेश ढह गया। वह दंड व कमंडल क्षण भर में अहंकार में बदल गए। वह साधु नहीं था, वह लंका का राजा था, रावण। 10 सिरों वाला, एक मन, 20 भुजाओं वाली लालसा। उसकी आंखों में विजय नहीं, स्वामित्व की भूख थी। सीता का निर्भय प्रश्न, सीता पीछे हटी नहीं, उनकी दृष्टि कंपित नहीं हुई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो साधु का वेश धरकर इस आश्रम में आया? रावण हंसा। मैं लंका का राजा हूं, उसने कहा, और तुम मेरी रानी बनोगी। यह वाक्य अन्याय का घोषणा पत्र था। सीता का प्रतिकार, सीता डरी नहीं। उन्होंने कहा, मैं राम की पत्नी हूं और ये वचन मेरे प्राणों से भी अधिक दृढ़ है। उन्होंने राम का नाम लिया, और राम का नाम कभी कमजोरी नहीं होता, पर अहंकार नामों से नहीं, बल से चलता है। पुष्पक विमान रावण ने आकाश की ओर संकेत किया। क्षण भर में पुष्पक विमान उतरा। आकाश कांप उठा, धरती सिहर गई। सीता बलपूर्वक विमान में उठा ली गई। उनकी पुकार आकाश चीर रही थी, राम, लक्ष्मण। आकाश में विलाप विमान उठ चला। वन पीछे छूटता गया। सीता नीचे देखती रही। वृक्ष, नदियां, कुटिया सब दूर होते जा रहे थे। वे रोई नहीं। उन्होंने आभूषण खोले और धरती पर गिराने लगी। यह चिन्ह थे, यह साक्ष्य था कि धरती की पुत्री अन्याय से हारी नहीं है। जटायु का आह्वान, आकाश में एक स्वर गूंजा, रुको दुष्ट। यह स्वर था जटायु का। वृद्ध गिद्ध, राजा दशरथ का मित्र। उसने सीता को पहचान लिया था। उसके पंख कांप रहे थे, पर हृदय स्थिर था। धर्म की उड़ान जटायु रावण से भिड़ गया। ये शक्ति का युद्ध नहीं था, यह कर्तव्य का संघर्ष था। रावण क्रोधित हुआ, उसने तलवार उठाई। जटायु घायल हुआ, पंख कट गए। वह धरती की ओर गिर पड़ा, पर गिरते गिरते वह चिल्लाया, हे सीते, डरो मत। यह धर्म का अंतिम स्वर था। सीता का आशीर्वाद। सीता रोई। उन्होंने जटायु को आशीर्वाद दिया, हे वीर, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। यह एक अपहृत स्त्री का नहीं, एक देवी का वाक्य था। लंका की दिशा, विमान समुद्र की ओर बढ़ गया। लहरें शांत थीं, पर सृष्टि अशांत थी। सीता मौन हो गई, पर यह मौन हार का नहीं, धैर्य का था। वन में वापसी, उधर राम मरीज का अंत कर चुके थे। वे शीघ्र कुटिया की ओर लौटे, पर कुटिया खाली थी, रेखा टूटी हुई थी। धरती पर आभूषण बिखरे थे। राम का मौन। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों से अश्रु नहीं, अग्नि जली। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सीते, उनका स्वर कंपा। ये प्रेम का आर्तनाद था। लक्ष्मण का पश्चाताप। लक्ष्मण लौटे। खाली कुटिया देखकर उनका हृदय टूट गया। ये मेरी भूल है, उन्होंने कहा। राम ने उन्हें रोका। यह माया का षड्यंत्र था। राम दोष नहीं खोज रहे थे, वे मार्ग खोज रहे थे। जटायु की अंतिम सांस कुछ दूरी पर एक घायल देह पड़ी थी। राम पास पहुंचे। वह जटायु था। उसने आंखें खोली। रावण, उसने कहा, लंका, और प्राण शांत हो गए। राम घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार पुत्र की तरह किया। युद्ध का संकल्प। उस क्षण राम अब केवल वनवासी नहीं थे, वे युद्ध के पथ पर चल पड़े थे। पर यह युद्ध प्रतिशोध का नहीं था, यह न्याय का था। धरती और आकाश की गवाही। धरती सीता की साक्षी बनी, आकाश जटायु की, वन राम की पीड़ा का, और कथा अब लंका की ओर बढ़ने वाली थी। समापन यह है रामायण, जहां एक स्त्री का अपमान समूचे अधर्म को ललकार देता है।